नमस्कार साथियों। हमने पिछली 2 कड़ियों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था के बारे में चर्चा की। सबसे पहले हमने उसकी कहानी को जाना और उसके बाद कहानी के तत्वों के आधार पर उसका वर्णन किया। इसी कड़ी के अंतिम रूप में हम इस कहानी का जो मुख्य चरित्र है लैना सिंह, उस लैना सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। कहानी को संक्षेप में मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। अमृतसर के 2 बालक बालिका जिनकी उम्र 8 साल और 12 साल होती है, उनमें प्रेम हो जाता है, अनुराग जागृत हो जाता है और अनुराग जागृत होने के बाद में वो बिछुड़ जाते हैं और एक लंबे अरसे बाद में जो वो बालक था लैना सिंह, वो बड़ा हो जाता है और एक फौज में चला जाता है, सिख रेजिमेंट में। और उधर जो बालिका थी वो सूबेदारनी बन जाती है, उसकी शादी हो जाती है और एक सूबेदार से शादी होने के कारण वो सूबेदारनी हो जाती है। सूबेदारनी के पति और उनका पुत्र दोनों भी उसी फौज में नौकरी करते हैं जहां लैना सिंह करता है। छुट्टियों में आने के बाद जब लैना सिंह को ये पता चलता है कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, वह वापस जाने की तैयारी करता है। लेकिन वजीरा सिंह जो सूबेदारनी के पति हैं वो कहला भेजते हैं कि हम भी साथ साथ चलेंगे, इसलिए आते वक्त हमारे इधर से निकलना। वो वहाँ से निकलता है, सूबेदारनी उन्हें पहचान जाती है और पहचान करके उनसे एक वादा लेती है कि तुम मेरे पुत्र और मेरे पति की रक्षा करोगी, मुझे वचन दो। वो वचन देता है और फौज में चला जाता है। युद्ध होता है, युद्ध में वो घायल हो जाता है, साथ में सूबेदारनी के पति और पुत्र भी घायल हो जाते हैं। लेकिन लैना सिंह अपने वचन का पाबंद होने के कारण उन दोनों को अस्पताल पहुंचा देता है और खुद उस वचन को पूरा करने के लिए मृत्युशैया का वर्ण कर लेता है। और अंतिम जो शब्द थे उनके सूबेदारनी के पति के लिए कि सूबेदारनी से जाकर के लिख देना या कह देना कि उन्होंने जो कहा वो वादा मैंने पूरा किया। तो इस तरह एक कैरेक्टर जो उभर कर के इस कहानी में जो सामने आता है वो लैना सिंह है। हम उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कहानी का मुख्य पात्र है। कहानी की शुरुआत एक छोटे बच्चे से होती है जो लैना सिंह होता है, और कहानी का अंत भी उसी पर जाकर के होता है जो अपने वचन का पाबंद होने के कारण अपने वचन को पूरा करने के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस बीच में उसके अंदर वीरता का भी, साहस का भी, दृढ़ प्रतिज्ञा का भी, कर्तव्य परायणता के भी अनेक प्रकार के बोध, अनेक प्रकार के कैरेक्टर उनके अंदर समाहित हो जाते हैं। युद्ध में सबसे आगे रहता है, छोटी बच्ची को शुरुआत में वो बचाता है, प्रेम का बीज भी उनके अंदर अंकुरित होता है। निश्चल प्रेम को बनाए रखने के लिए ताउम्र उस प्रेम की प्रतिज्ञा को पूरा करता है। तो ये पूरा का पूरा कैरेक्टर जीता है लैना सिंह इस कहानी के अंदर। दूसरी जो इसकी विशेषता निकल करके आती है कि वो वीरता का प्रतीक है। वीरता का प्रतीक इसलिए कह सकते हैं कि जब वह युद्ध क्षेत्र में जाता है तो वजीरा सिंह को और बोधा सिंह को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जर्मन अफसर के द्वारा जो छद्म रूप में आता है वो कहता है कि 10 व्यक्ति को छोड़ करके बाकी फौज जर्मन सैनिकों के ऊपर हमला करो। तो कहता है कि मैं यहाँ रुकूंगा, और वो रुकता है और रुक करके
उसके ऊपर जो छद्म युद्ध किया जाता है उनसे, वो डटकर मुकाबला करता है। और यही नहीं, सूबेदारनी के पति और उसके पुत्र को बचाने के लिए, जबकि खुद भी घायल हो जाता है, लेकिन खुद युद्ध क्षेत्र से छोड़ करके भाग करके नहीं जाता, उनको बचाता है और खुद दुश्मनों का सामना करता है। तो एक वीरता का प्रतीक भी उनके अंदर उभर करके सामने आता है। तीसरी जो उनकी विशेषता उभरती है वो है निर्भय और साहसी व्यक्तित्व का धनी। निर्भय, परवाह नहीं करता है। एक जगह वो कहता है कि एक एक सिख 1.25 लाख के बराबर होते हैं, तुम बेफिक्र होकर के जाओ, पीछे अगर कोई हमला करता है तो हम बहुत हैं। साहस का प्रतीक वो शुरुआत में भी दिखाता है। जब तांगे के घोड़े के पैरों में एक बच्ची, एक बालिका चली जाती है तो उसको बचाने के लिए खुद तांगे के घोड़े के पैरों में चला जाता है और उस बालिका को बचा करके एक ऊंचे स्थान पर खड़ा कर देता है। इसके अतिरिक्त अपने वचन का पाबंद होने के कारण साहस और वीरता के साथ निर्भय होकर के, उसको पता है कि वो चाहता तो वजीरा सिंह और बोदा सिंह के साथ साथ खुद भी अस्पताल जा सकता था, या उनको नहीं भेज करके खुद भी अस्पताल जा सकता था, लेकिन उसने अपने दर्द को छिपाया, अपने घावों को छिपाया और उन्होंने ये कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूं। वो उसके निर्भयता की प्रतीक है। छद्म जो जर्मन ऑफिसर था, उसकी सच्चाई को जान करके उसके सामने भिड़ जाना, ये उसके निर्भयता का प्रतीक था। एक और चरित्र उनमें उभर करके सामने आता है, त्वरित बुद्धि, प्रत्युन्मत मति। किसी भी कार्य को करने का तुरंत फैसला लेना। जब जर्मन छद्म रूप में उनके खंदक में आता है और वो कहता है कि 10 सैनिकों को छोड़कर के बाकी सिख रेजिमेंट जर्मन सैनिकों पर दूसरी जगह हमला करने के लिए चले जाए, और जब वो चले जाते हैं, बाद में लहना सिंह को पता चलता है कि जो जर्मन छद्म जो अफसर था वो उनके खंदक में बम लगा रहा है। उसकी हकीकत को जान लेता है और जान करके डटकर मुकाबला करता है। अगर उस समय वो फैसला नहीं लेता तो निश्चित रूप से रेजिमेंट के बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके होते। और जब उसको इस बात का पता चलता है तो वजीरा सिंह को भी बुला लेता है, सूबेदार को भी बुला लेता है, और 70 जर्मन सैनिकों में से 63 को मार गिराते हैं, जबकि सिख रेजिमेंट के 15 सैनिक ही मारे जाते हैं। वो दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ता है। तो त्वरित बुद्धि का धनी है, तत्काल वो निर्णय लेने की उनके अंदर क्षमता मौजूद है। साहसी, वीरता, निर्भयता और त्वरित बुद्धि का धनी होने के साथ साथ उनके अंदर एक भावुक हृदय भी विराजमान है। उनके हृदय के अंदर भी संवेदनाएं मौजूद है। एक छोटा सा प्रेम, एक अनुराग जो बचपन में उनके हृदय के अंदर पनपा, और उस अनुराग को पनपने के बाद में वर्षों बाद जब अपनी प्रेमिका से मुलाकात एक सूबेदारनी के रूप में होती है तो उनके प्रेम के मायने ही बदल जाते हैं। वह उनसे निस्वार्थ प्रेम करता है, निश्चल प्रेम करता है, और उस प्रेम को निभाने के लिए अपनी जान की बाजी भी वो लगा देता है। तो वो भावुक हृदय जो बालपन में, जो बचपन में उनके हृदय के अंदर कहीं न कहीं जागृत हुआ था, वो ताउम्र उनके साथ चलता है। अपने परिवार को याद रखता है, अपने भाई कीरत सिंह को याद रखता है, अपनी प्रेमिका सूबेदारनी को याद करता है, और सूबेदारनी के द्वारा दिए हुए वचन, उस वचन को अंत तक निभाने का मादा भी रखता है।
तो वो भाविक हृदय, जो संवेदनशील हृदय उनके अंदर मौजूद है, उस संवेदनशील हृदय के कारण ही वो ऐसा कर पाए। प्रेमी व्यक्तित्व है, एक जनसाधारण, एक जन बालक की तरह है। बचपन में जब बालिका से उनका अनुराग हो जाता है और अंत में जब वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारी गुड़माई हो गई, और बालिका शर्मा करके चली जाती है कहते हुए कि देखते नहीं हो ये रेशमी शॉल मैंने ओढ़ा हुआ है, कल ही मेरी गुड़माई होगी, सगाई होगी। उनका हृदय टूट जाता है, संवेदनाओं का ज्वार उनके हृदय में उठता है। वो दौड़ करके अपने घर की तरफ जाता है, लेकिन वो ज्वार जो उसके हृदय के अंदर उठ रहा था उसको समेट नहीं पाता है। वो रास्ते चलते चलते एक लड़के को मोरी में धक्का दे देता है, एक दिहाड़ी मजदूर के पैसों को फेंक फेंक देता है, एक सब्जी वाले के ठेले जो गोभी बेचता है उस पर दूध पटक देता है, और चलता चलता एक कुत्ते पर पत्थर फेंकता है। तो ये जो ज्वार, उसके प्रेम का ज्वार जो उसके हृदय के अंदर थे, एक प्रेमी स्वभाव, निश्चित रूप से जब वो इस प्रेम में असफल होता है तो इस तरह की मनोवृत्ति उसकी हो जाती है, जो लहना सिंह के अंदर भी कहीं कहीं मौजूद थी। लेकिन उसे निश्चल उस प्रेम को वो अंत तक निभाता है। उसका प्रेम, जिस अनुराग का बीज उनके हृदय के अंदर पनपा, वो बाद में जाकर के निश्चल और निस्वार्थ प्रेम में तब्दील हो गया। और उस निस्वार्थ और निश्चल प्रेम में तब्दील होने के कारण वह उस परिवार की रक्षा और सुरक्षा करता है, और अपने एक दिए हुए वचन के कारण अपनी जान न्यौछावर कर देता है। तो ऐसा प्रेमी व्यक्तित्व भी लहना सिंह के अंदर मौजूद है। कर्तव्यपरायण, जिस काम को वो एक जगह कहता है कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, जो जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी उस जिम्मेदारी को निभाने का मादा वो रखता है। जब अफसर के द्वारा यह आदेश नहीं मिलता, युद्ध का आदेश नहीं मिलता है, तो उस बराबर सर्दी में, उस जाड़े की सर्दी के अंदर वो खंदक में बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं। वो कहता है कि एक सैनिक को युद्ध की और एक घोड़े को जोतने की आवश्यकता होती है। अगर ये दोनों नहीं हो तो वो बिगड़ जाते हैं। वो अपने कर्तव्य पर अड़िग है। उस बराबर उस हाड़ कपाने वाली सर्दी में भी अपने खंदक में बंदूक तान करके, सीना चौड़ा करके वो दुश्मन का मुकाबला करता है। जिस कर्तव्य के लिए उसे भेजा गया है उस कर्तव्य को भी वो अंत तक पूरा करने की का भरसक प्रयास करता है, और हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। वचन पालक, जैसा कि इस कहानी का शीर्षक उसने कहा था, पूरी कहानी को अपने अंदर समेट के चलता है। किसने कहा था, किसको कहा था? एक बचपन का प्रेम युवावस्था में निस्वार्थ और निश्चल प्रेम में बदल जाता है, और उस प्रेम को निभाने के लिए अपने प्रेमिका को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए वो अंत तक लड़ता है, उस परिवार को बचाने का भरसक प्रयास करता है, और वो इसमें सफल भी हो जाता है, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों नहीं न्यौछावर करनी पड़ी। तो इस तरह लहना सिंह इस कहानी का मुख्य किरदार होने के साथ साथ पूरी कहानी को अपने अंदर समेटे हुए है, और उनके अंदर एक मानव स्वभाव जिस तरह का होता है, संवेदनाएं का ज्वार उनके अंदर उठता है, साहस, वीरता, दृढ़ता, कर्तव्यपरायण और त्वरित बुद्धि का नमूना है लहना सिंह। दोस्तों, उसने कहा था कहानी की जो 3 प्रमुख कड़ियां हैं, ये 3 प्रमुख कड़ियां मैंने इसलिए ली हैं कि ये संपूर्ण कहानी को जोड़ती हैं।
अगर हम तत्वों के आधार पर इसका वर्णन नहीं करते तो भी ये कहानी अधूरी थी। अगर हम उसके मुख्य चरित्र का वर्णन नहीं करते तो भी ये कहानी अधूरी थी। और अगर उस कहानी की मेन थीम को अगर हम नहीं पढ़ते तो भी मुझे ये कहानी अधूरी अधूरी लगती थी। इसलिए मैंने इस कहानी को 3 पार्टों में समेटने की कोशिश की। अब मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।